इस बार का इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक इलेक्शन है। बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले, वोट डाला। कश्मीर की अगर हम बात करें ख़ास तौर से, तो कश्मीर जहां पर पोलिंग के लिए, वोट डालने के लिए लोग घरों से बाहर निकलते ही नहीं थे, वहां इस बार देखा गया कि बड़ी तादाद में लोग निकले, लोगों ने वोट किया और इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लिया। सिर्फ वोट नहीं डाला। आप ये देखेंगे कि अगर आप राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट की बात करें, आप श्रीनगर की बात करें, आप बारामूला की बात करें, तो जो जलसे हुए, जो रोड शोज हुए, उसमें भी लोगों की शिरकत जो है वो देखने लायक थी कि हर जगह हजारों की तादाद में एक जम्मे गफीर है वो साथ साथ चला जा रहा है लीडर के, और अगर कहीं जलसा हो रहा है तो ताहद्दे नजर लोग खड़े हैं। तो सिर्फ वोट नहीं डाले हैं, वोट डालने की जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी तैयारी है, कई उम्मीदवार मैदान में थे और सब ने अपने अपने तौर पर लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि सबसे बेहतर उम्मीदवार मैं ही हूं। ये तमाम चीजें होती रहीं और इसके साथ साथ हमने कश्मीर में खास तौर से जो 3 सीटें हैं उस पर हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग अपने महबूब लीडर को सुनने और देखने के लिए पहुंचते रहे, चाहे वो राजौरी अनंतनाग की बात है, श्रीनगर की बात हो या बारामूला की बात हो, सिर्फ शहरों की बात हो या गांव देहात की बात हो, वो इलाके जहां पर 0% पोलिंग होती थी, वो इलाके जहां पर 2 से 4 से 5% पोलिंग होती थी, इस बार 30 से 35, 40, 45, 50% तक पोलिंग हुई। तो इसका मतलब साफ कि कश्मीरी अब भरोसा कर रहा है इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। 30 से 35 साल इससे कटा रहा। नहीं कि कश्मीरी देश के साथ नहीं रहना चाहता, ऐसा नहीं कि कश्मीरी कुछ अलग से मांग कर रहा है, बस ये कि कश्मीरियों को लगता था कि इस पूरे प्रोसेस में हमारी कोई हैसियत या हमारी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन बार बार ऑनरेबल होम मिनिस्टर जब जब आए उन्होंने कश्मीर और कश्मीरियत की बात की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब जब यहां आए उन्होंने कश्मीर और कश्मीरियत की बात की और भरोसा जीतने की बात की। भरोसे की बात प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर करते रहे, वो भरोसा कहीं ना कहीं सरकार ने जीता जरूर है, वरना इतनी बड़ी तादाद में क्यों लोग बाहर निकलते? किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की, खुद लोग घरों से बाहर निकले। पहले इल्जाम यह होता था कि जोर जबरदस्ती करके हमें घरों के अंदर बंद किया जाता है और कम तादाद में वोट डालकर किसी भी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताया जाता है, लेकिन इस बार उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किसी ने घर में रोकने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी ने घर से बाहर निकालने की कोशिश की। कश्मीरी अपने मन से, अपनी चाह से बाहर निकला और वोट किया। रीजनल जमातें या अपोजिशन पार्टीज ये कहती रहीं कि 370 और 35 से कश्मीरियों के साथ ज्यादती है, एक रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करना कश्मीरियों के साथ ज्यादती है, एक रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर देना कश्मीरियों के साथ ज्यादती है। लेकिन इन इलेक्शन में जितनी बड़ी तादाद में कश्मीरी बाहर निकला, खास तौर से नौजवान बाहर निकले, उसे देख के लगता है कि 370 से कोई बहुत ज्यादा कश्मीरियों का लेना देना नहीं है। कश्मीरी इस जमहूरी प्रोसेस में इतना रच बस जाना चाहते हैं कि जो 30-35 साल कश्मीरी इससे कटा रहा है उसका हिसाब बराबर कर सके। और अब सरकार पर भी, हिंदुस्तान के आईन पर भी, इस जमहूरी प्रोसेस पर कश्मीरियों का भरोसा बढ़ा है। तो 70 के बाद जो सुनसान हो जाने की बात थी कि गलियां सुनसान हैं, सन्नाटा पिसरा हुआ है, ना तो इस बार इलेक्शन में गलियां सुनसान दिखी, ना सन्नाटा पिसरा हुआ दिखा, और ना ही कहीं कोई इस तरह का वाकया या हादसा हुआ जिससे ये कहा जाए कि यहां पर हालात खराब हुए, साफ तरीके से इलेक्शन नहीं हो पाया। कश्मीरियों ने पीडीपी को दिया हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया हो, अपनी पार्टी कांग्रेस को दिया हो, सज्जाद गनी लोन की। अच्छी बात यह है, खुशाइन बात यह है कि लोग घरों से बाहर निकले हैं, वोट कर रहे हैं, और ये उम्मीद है कि अब जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे वो असेंबली के इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन जब भी होंगे, तो कश्मीरी अपने आप को इसी तरह इस पूरे प्रोसेस के साथ जोड़े रखेगा। यही सबकी बका के लिए अच्छा होगा। कश्मीर में अमन है, कश्मीर में अमन है, इसीलिए लाखों की तादाद में लोग हर साल कश्मीर घूमने आते हैं। अमन के बाद अगला प्रोसेस ये था कि दुनिया को ये दिखाया जाए कश्मीरी अब इस जमहूरी अमल से कटेगा नहीं, बल्कि इसमें हिस्सा लेगा। इलेक्शन हुए तो फिर कश्मीरियों ने यह भी साबित किया कि अब हम इस जमहूरी प्रोसेस से कटेंगे नहीं। बहुत से कश्मीर की ऐसी जमातें जो इससे पहले ये ऐलानात करती रही हैं, इस इलेक्शन के प्रोसेस पे भरोसा नहीं है, उन्होंने इस बार ना सिर्फ भरोसा जताया बल्कि ये तक कहा कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। इससे साफ जाहिर है
कश्मीर का माहौल बदल रहा है, कश्मीरियों की जहनीत भी बदल रही है। इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरियों ने इस जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लिया है, ये खुशाइंद है हम सब के लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीर के नौजवानों के लिए और कश्मीर के कल के लिए, कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए। देखना ये होगा ये उम्मीदवार जो जीत कर यहाँ से जाएंगे, क्या ये खामोश तमाशाई बने वहाँ बैठे रहेंगे या कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर की तामीर और तरक्की की बात करेंगे। इस बार जो उम्मीदवार मैदान में हैं, चाहे वो किसी भी जमात के उम्मीदवार हों, अगर वो उसमें से कोई भी जीतेगा, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बेहतरीन उम्मीदवार इस बार मैदान में है और लगता यह है कि जो भी जीत कर पार्लियामेंट में जाएगा माजी को नहीं दोहराएगा और कश्मीरियों ने जो भरोसा जताया है, जो बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं, वोट किया है, उस भरोसे को वो जीता हुआ उम्मीदवार तोड़ेगा नहीं। 5 साल अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए, कश्मीर के लिए काम करता रहेगा, कश्मीर को एक बार फिर दुनिया की जन्नत बनाने में अपना रोल अदा करेगा।